नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण। और आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर चैप्टर का जो अब देखना है वो ज़रूर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 2 और रूट 3 इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है, तो चाहे वो रूट 2 हो या रूट 3 हो। एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर दे देगा, ए और बी की जगह नंबर दे देगा। एलसीएम एचसीएफ दे देगा, पूछेगा एलसीएम निकालो। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर ये पहला क्वेश्चन नहीं आया तो तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट है। कोई एक नंबर देगा, यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस, और कोई नंबर बोलेगा इरेशनल प्रूफ करो। और ये क्वेश्चन बहुत रखा हुआ क्वेश्चन है, पहला और चौथा रखा हुआ है। कोई पॉलीमर दे देगा, जरूरी नहीं कि यही हो, रूट में हो सकता है, 2 टर्म या 3 टर्म, बोलेगा इसको जीरोस फाइंड करो और इसका क्या करो, इसके कोफिशिएंट से कंपेयर करो। ये करना है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा के पावर 3, अल्फा के पावर बीटा के पावर 4, 2 जीरोस दे दिया, अल्फा बीटा पॉलीमर फाइंड करो। ऐसा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकता है। एक्स बराबर 2 अगर पॉलीमल है तो इसमें के वैल्यू बताना है। एक्स बराबर 2 रख करके पॉलीमल को फाइंड कर देना, मतलब P2 बराबर 0 कर देना और यहाँ से के निकाल देना। इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। 2 लाइन दे देगा, 2x + 3y बराबर 5, kx + 6y, ये 6 है, बराबर 10। बोलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें बताना है। अगर नो सॉल्यूशन है तब बताओ के की वैल्यू, और यूनिक है तो क्या होगा। तो इन तीनों में सबसे जो इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट वाला। ये सिंपल नहीं देगा, कुछ क्वाड्रेटिक वाला भी दे सकता है। सॉल्व ग्राफिकली, इसको चेक करना है, सॉल्व करो और चेक करो कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन से मेथड से करो। सब्स्टिट्यूशन, इसमें रूट वाला भी हो सकता है। 0.2 ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। 0.3y बराबर ऐसा कुछ, 0.3x + 0.2y बराबर 1.2, 1.6, ऐसे सॉल्व भी आ सकता है। सम ऑफ डिजिट इस बार इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो लीनियर इक्वेशन पेयर में एक सम ऑफ डिजिट से आ सकता है, एक रिवर बोट से आ सकता है, और एक ट्रेन से क्वेश्चन आ सकता है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है इस बार वाला ट्रेन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको लगाना, एक एक्सप्रेस ट्रेन वाला, पैसेंजर ट्रेन वाला, और दूसरा ये रूही ट्रेवल्स वाला। इसको क्वेश्चन देख लेना। सम ऑफ डिजिट का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेना जरूर से। रिवर बोट का हमने क्वेश्चन लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक लैंडिंग लाइब्रेरी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना, ठीक। जिसमें फिक्स चार्ज दिया गया है। रितु कैन रो एनसीईआरटी का है, 3.6 एक्सरसाइज, पुराने वाली बुक का, नए वाले का नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 2 का फा, जैसे रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेचर ऑफ रूट निकालना है, बताना है रूट्स आर इक्वल है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऐसा भी आता है, रूट्स आर इक्वल तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई पॉलीमर दे देगा, सॉरी कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देगा के टर्म्स में, बोलेगा रूट्स इक्वल है, के वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन ट्रेन वाला इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स निकालना है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में। कोई एपी टर्म दे देगा, 3 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें A20 फाइंड करना है और लास्ट से 10 टर्म निकालना है। तीनों ये सम ए पी सी दिया गया है, इसका हमें क्या निकालना है, एस एन की वैल्यू निकालना है। थेस और कन्वर्स ऑफ थेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर लास्ट में एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन है, ट्रेपेजियम वाला, उसको जरूर देख लेना। इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रेशियो डिवाइड ये इसके पैरेलल है, तो थेस लगाना है। AD/DB बराबर AE/AC, और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सिमिलरिटी से ऐसे क्राइटेरिया जरूर देख लेना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 पॉइंट दिया गया, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट दे देगा AB और C का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसमें, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर रेशियो पूछेगा तो क्या करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3:4, 6:4 और 2:6 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो निकालना है। जब भी रेशियो निकालना होता है तो एक को के दूसरे को 1 लेते हैं। एक लाइन है, इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, के रेशियो 1 में, मतलब के की वैल्यू फाइंड करना है। ट्राइसेक्शन 2 पॉइंट दे देगा, पी की वैल्यू फाइंड करना है। कोलिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करो 3 पॉइंट कोलिनिटी है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम, ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, सी ए। किसी 2 का सम तीसरे के बराबर आएगा तो कोलिनियर। 4 पॉइंट दे देगा, ये पैरेललोग्राम है, तो बताना है। 3 वर्टेक्स दे देगा, चौथा वर्टेक्स डी निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री एंगल, एक क्वेश्चन जरूर आएगा 0 से 90 तक, जिसमें से साइन, कॉस और टैन, ये वैल्यू याद रख लेना। 3 एक ट्रिग्नोमेट्री देगा, अदर ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक ये चीज़ इसमें एक और भी दे सकता है,
सॉरी, इसमें से ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एक पॉइंट दे देगा, इसमें दे देगा पॉइंट, अगला पॉइंट दे देगा और पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, वाई से कितना होगा, ओरिजिन से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, इसको ज़रूर देख लेना जो भी हमने आपको बताया। इसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्री एंगल बताया, प्रूफिंग वाला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला प्रूफ वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों है तो 10 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं उसको जरूर देख लेना, 10 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने निशान लगा, देखना तो सभी है लेकिन उसमें से ये जो टिक किया हुआ है इसको जरूर देख लेना। और हाई डिस्टेंस में क्लाउड वाला क्वेश्चन आर डी शर्मा में एग्जाम्पल दिया है। ट्री ब्रेक मतलब एक ट्री है जो तूफान चलता है, ब्रेक होता है और एंगल बनाता है 30 डिग्री, तो ट्री की हाइट बताना है ये क्वेश्चन। मल्टी स्टोर बिल्डिंग, एक टावर है उसके ऊपर, एक टावर है और एक छोटी बिल्डिंग है, दूसरी मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, इसका मतलब क्वेश्चन आर डी शर्मा में दिया है। फ्लैग स्टाफ, एक टावर है उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ लगाया है, ग्राउंड से इसको देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, एक 30 बन रहा है दूसरा 60 बन रहा है, तो इसकी हाइट बताना है, फ्लैग स्टाफ की हाइट। 1.2 टॉल गर्ल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना। स्ट्रीट हाईवे लीड्स मतलब एक टावर के ऊपर एक बंदा है, दो कार को देख रहा है, ए से बी उसको 30 सेकंड लग रहा है, जब वो कार ए से बी में पहुंच रहा है तो 30 सेकंड लग रहा है, तो बी से ओ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत देख लेना। ये स्टैचू वाला क्वेश्चन है, 1.6 मीटर टॉल एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना। सरफेस एरिया 13.2, इसके सारे क्वेश्चन देखना, ऑल क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन कल जरूर पेपर में आएगा। रॉकलिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाब जामुन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन और स्फेरिकल ग्लास जो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखना है 2 से लेकर के पूरा जितने क्वेश्चन है पूरा देखना, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 बता दिए। 13.1 का एक क्या है, सिलेंडर, दोनों ऊपर और नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, तो इसका टीएस से निकालना है। मेडिसिन कैप्सूल दिया गया है, ठीक। टोटल लेंथ कितना है 14 मिलीमीटर, इसका डायमीटर 5 है, तो इसका टीएस से कितना होगा। इतना क्वेश्चन जो बताया इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जरूर देखना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट दिया गया है 3 4, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा ये डिस्टेंस निकालना है, वाई से कितना डिस्टेंस होगा ये निकालना है, और ओरिजिन से कितना होगा ये, इतना आप देख लोगे आपका कवर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।